हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आकृति के या नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इनको सॉल्व करेंगे, देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि ये आकृति दी हुई है, ये आकृति और ये, तो फिर हमें ये आकृति दी हुई है और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमें इससे ये फाइंड करनी है कि क्या होगा। जैसे ये दिया है तो इसके हिसाब से इसको बनाया है, अब इसके हिसाब से हमको ये फाइंड करनी है और ये उत्तर आकृति दी हुई है। इनमें से जो हमको बताना कौन सा है, तो देखते हैं कि लॉजिकल है, मतलब कि क्या किया है। तो ये सर्कल दिया है, मतलब ओ दिया है, इसको फिर क्या किया है, इसको हाफ कर दिया है, 20 से काट दिया है। तो हमें अब ये पूरा स्क्वायर दिया है, तो ये क्या होगा स्क्वायर, इसको भी हाफ कटेंगे तो कैसे दिखेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो नहीं है उनको हटा देंगे, इससे आसान हो जाता है हमें अपना आंसर फाइंड करने के लिए। तो क्या नहीं हो सकता ये देख लेते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आधा आधा करेंगे जब इसका, तो ये भी ऐसे नहीं होगा, ये होगा ये, क्योंकि ये 20 से ऐसे कटेगा तो ये इतना ही बचेगा, क्योंकि ये आधा है और ये आधा, तो 20 से जब कटेगा तो ये बचेगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे। तो अब ये नॉन वर्बल से है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि दिया क्या हुआ है, कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि ये मिसिंग नंबर से है, तो मिसिंग नंबर में तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो हमें देखना है। तो जैसे 4 दिया है, ये 5, 6, 7, 16, 25, 36, इसी प्रकार हमें यहाँ पास कौन सा नंबर आएगा ये बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो कैसे फाइंड करें, ये हमें कैसे पता चले। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कह क्या रहा है, तो कैसे फाइंड करें। तो देखिए जैसे ये 4 दिया है और इसके सामने देखिए तो ये 16 है, तो ये 4 16 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 5 यह है, इसके सामने वाले, इसके जो इसके कटा हुआ भाग है, जैसे कि ये सामने है, ये सामने है, तो इसके सामने सीधे कटा हुआ भाग 4 के सामने 16 है, 5 के सामने 25, तो ये 5 का वर्ग 25 है, और ये 6 का वर्ग 36 है। इसी प्रकार हम 7 का, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 का वर्ग ही यहाँ पास होगा। तो 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। तो क्या यहाँ पास क्या हो जाएगा आंसर, कि जैसे कि इन सब का वर्ग है, तो ये भी, ये इसका वर्ग ये है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है आमने सामने, और 6 का वर्ग 36 है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 का वर्ग होगा यहाँ पास खाली स्थान पे, क्वेश्चन मार्क की जगह 7 का वर्ग ही होगा। तो 7 का वर्ग होता है, हमें पता है 7 का वर्ग 49 होता है, तो हमें आंसर पता चल जाएगा क्या होगा, 49 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को फाइंड करने के बस ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए कि किया क्या गया है। तो इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि करना क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब ये है, ये वेन आरेक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बिल्ली, पालतू जानवर व कुत्तों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो बिल्ली, ध्यान से देखिए इसको, बिल्ली बोल रहा है और कुत्तों, और साथ में पालतू जानवर भी बोल रहा है। तो पालतू जानवर हम, तो पालतू जानवर क्या होता है, पालतू किसे कहते हैं, जो हम पालते हैं। तो जैसे कि पालते हैं, जैसे कि बिल्ली को भी हम पालते हैं, कुत्ते को भी पालते हैं। तो ये इसका संबंध कैसे होगा ये हमें बताना है। तो इसका संबंध होगा कि जैसे ये हो गया बिल्ली, इसके बाद पालतू जानवर कौन पालता है, हम लोग पालते हैं। तो ये बिल्ली हो गई, ये पालतू जानवर, ये पालतू जानवर यहाँ पास क्या कह सकते हैं, यहाँ पास कह सकते हैं कुत्ता, क्योंकि पालतू जानवर तो दोनों हैं, बिल्ली भी है कुत्ता भी है। तो ये पालतू जानवर बीच में हो जाएगा और ये कुत्ता यहाँ पर। इसी प्रकार आप ऐसे ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये जैसे कि बिल्ली, पालतू जानवर और कुत्ता, तो पालतू जानवर है, क्योंकि पालतू जानवर तो पालते तो हम बिल्ली को भी है और कुत्ते को भी हैं, तो ये आपस में कनेक्ट, पर बिल्ली और कुत्ता अलग अलग जानवर है, इसीलिए ये सर्कल में नहीं आए हैं, ये इस तरह आए हैं। आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी पेन है, एक से ही है। आई होप ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ आया होगा अच्छे से। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर, पादप और ये निम्न, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा
पत्थर, पादप तथा आग को प्रदर्शित करता है। तो ये पत्थर क्या ठोस पदार्थ है, पादप ये मुझे भी नहीं पता क्या है पादप, पर शायद पत्थर तो नहीं है। और आग, ये आग ये भी अलग है, पत्थर पादप आग। तो पत्थर अलग है, पादप मतलब कोई शायद पदार्थ है। तो पादप मतलब कि शायद कुछ खाने की चीज़ हो, पता नहीं। पर ये आग और पत्थर तो अलग है। तो ऐसे ही हमें जब ना पता हो तब भी हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये पत्थर हो गया, ये अलग ही है। ये मान लो कि आग हो गई, आग क्योंकि पत्थर ठोस है, आग तो ज्वलनशील है। और पादप भी अलग ही होगा क्योंकि पादप ये पत्थर आग से तो किसी प्रकार संबंधित है ही नहीं। संबंध स्थापित करना है, अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो ये दूर दूर है, तो इसका इसीलिए ये दूर दूर इनके संबंध स्थापित होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। ये अब पासे से है क्वेश्चन, पासा से मतलब कि हमें पासे के देखना है कैसे क्या फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कहता है, कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक पर है। तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो पासे तो पहले देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 6 किस किस पासे में। तो इसमें है, इसमें है और इसमें है 6, इसमें, इसमें और इसमें 6 है। अब देखते हैं कि इनके अपोजिट मतलब कि दूसरे फलक पे क्या है। तो देखते हैं इसमें 3 और 2 है, इसमें 2 और 4 है, इसमें 5 और 4 है। तो अब इसमें देखते हैं कि किसी और में क्या 3 और 2 है। 3 और 2, 3 और 2 तो हमें किसी में नहीं दिख रहा। 2 और 4 किसी में है, 2 और 4 हाँ इसमें है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। अब तो इसके अपोजिट हमें क्या देखना है, 6 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो इसके विपरीत सतह पे एक ही होगा क्योंकि ये तो 4 हमें वैसे ही मिल चुके हैं। ये 2 एक हो गया क्योंकि पासे पे तो 6 ही फलक होते हैं ना, 1 2 3 4, तो ये तो होएंगे नहीं। तो ये 5 हो गया, 6 तो हमें पता है 6 के विपरीत ढूंढना है। तो ये एक तो अब नहीं दिख रहा क्योंकि पासे में एक ही नहीं दिखता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। जब हमें 4 फलक पहले से ही पता है, 5 फलक पता चल गया, तो ये 6 के अपोजिट एक ही हो जाएगा। इसी प्रकार क्योंकि ये और ये सेम है, मतलब कि पेयर बना रहे हैं, पेयर। तो ये इसके अपोजिट सीधे बोल सकते हैं कि 6 के अपोजिट 1 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे। थैंक यू।